प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का, व्यूअर्स का इस चैनल पे स्वागत है। मैं आज फिर एक बार फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारत का संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। इस संविधान तो बहुत कुछ होते हैं, इसमें सभी कंट्री के होते हैं, देशों के होते हैं, तो मगर इसको लागू करने के लिए अब सब आदमी का, आम आदमी जो है, कौम आदमी, गरीब आदमी है, बेपढ़ा लिखा आदमी है, वो कैसे वो तो समझ ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता उसको, तो उसको किसी की मदद चाहिए। तो इसके में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A, उसमें लीगल एड, कानूनी मदद और फ्री। गरीब आदमी तो पैसे है नहीं, बेपढ़ा लिखा है, मजबूर पाहिज है, उस पर साधन नहीं है, चलने फिरने से मोहताज है। अब जैसे ही मैं 82 साल चलना, बुढ़ा आदमी हो गया, चलने फिरने में दिक्कत होती है। मैं कहाँ वकीलों के पास भागता फिरूं, चलने फिरने से तो मोहताज हो रहा हूँ, जैसे तैसे चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ उसके कोई मायने नहीं है जब तक कि उसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट कोई इनेक्टमेंट ना करे, लॉ। तो इसको 39A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को लागू करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 पास किया, कानून बन गया। संवैधानिक मूल्य तो है, पर जब तक कानून नहीं बनता वो किताबी है, तो कानून बन गया। अब वो कानून बनना भी काफ़ी नहीं है, एक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट उसका एक लॉ बनाए, इलेक्टमेंट कैसे इसको लागू करना है, और उसको फिर लागू करने के लिए सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स बनते हैं। तो 3 तैयार है, और तीनों पे जनता से सलाह मशवरा की जाती है। जब नया एक्ट बना था, लोकपाल एक्ट, तो मुझे सेलेक्ट कमेटी जो होती है राज्यसभा की, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया, तो पब्लिक से मांगे थे सलाह, मैंने दे दी सलाह। मुझे बुलाया उन्होंने, 30 मेंबर्स की कमेटी थी, मैं जो बात थी कह दी उनको, कि लिख के तो दे चुका था, मुझवान भी समझा दी उन्हें 5 मिनट में। उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। अब मुझे जो चेयरमैन थे सत्यव्रत चतुर्वेदी, जब लंच चल रहा था तो उन्होंने कहा, अग्रवाल, मैंने आपका सारा पढ़ा, बड़ा अच्छा बनाया, मगर आप प्रधानमंत्री को कैसे बाहर निकाल सकते हो? राष्ट्रपति जो है, मैं कहा जनता की सलाह से चले, जो नेशन बिल्डर्स है, कहते वो नहीं हो सकता, जो लोकसभा से पास होगा मैं उसी को रिकमेंड करेंगे। मैं कहा वो आपका ऑप्शन है, उससे करप्शन खत्म नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री या मंत्री तो सारे चोर हैं, रिश्वत के पैसे से चुनाव जीत के आए हैं। अली बाबा 40 चोरों की जमात है, तो 80 चोरों की जमात है। वो हुआ जो मैंने कहा था, करप्शन बढ़ गया। अब ये लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में पास हो तो गया पार्लियामेंट से, मगर ये लागू हुआ 9 नवंबर 1995 से, यानी 8 साल बाद, क्योंकि वो रूल नहीं बने ना, जब तक रूल नहीं बनेंगे तब तक। अब रूल बनाने में 8 साल लगा दिए। चलिए, जब बन गया, जैसे हो गया हो गया। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट से लगा के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या नाम है ये, तालुक जो होते, क्या बोलते हैं इसको, तहसील, वहाँ पे भी एसडीएम वगैरह की कोर्ट होती है ना, और ये विलेज कोर्ट, और ये फिर लोक अदालत आ गई। ये तो खुद ही लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती हैं,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। तो उसमें अब फ्री सर्विस देने का, मगर उसकी कोई लिमिटेड फ्री सर्विस देने के लिए मुझे नहीं मिलेगी फ्री सर्विस, क्योंकि अगर आप तो पेंशन देते हो और पेंशन तो लेता ही हूँ, सरकार देती। वो तो खुद विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया हुआ है ना, जो 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने प्रॉमिस किया था। और जो कलकत्ता जो थी कैपिटल थी, उसमें जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसको पत्थर पे लिखा हुआ खुदा हुआ, नहीं तो कोई चौक से लिख दो, पेंसिल से लिख दो, मिटा दो, पेन से लिख दो, तो पत्थर पे एनग्रेव्ड है। मैं गया था, देख के आया था, मैं 2 दफे गया था कलकत्ता। खैर उन्होंने उसका भी बंदोबस्त किया। तो उन्होंने कहा भी आप तो जो मिडिल इनकम में आओगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट की मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए भी लीगल एड की है सुविधा, जिनकी अप टू 12 लाख है, 12 लाख तक। मेरी तो 8.5 लाख के करीब है पेंशन। तो जाऊंगा मैं, मेरा फंडामेंटल राइट ब्रिटिश हुए। सुप्रीम कोर्ट को मैंने भेज दी थी, उन्होंने RTI में मेरा जवाब दिया है, मैं उससे तसल्ली बख्श नहीं है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पकड़ूंगा, उसे जाकर दिल्ली अब पहुंच जाऊंगा 25-26 नवंबर तक। छोड़ूंगा नहीं इन्हें, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा कानूनी हक है वोट डालने का, और वोटर लिस्ट में मेरा नाम ऐड करने का बर्डन ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड, मेरा नाम कैसे काट दिया वोटर लिस्ट से, रख लूंगा जाके सबको। तो यानी कि मुझे मुफ्त तो नहीं मिलेगी फ्री सर्विस, चलो दे दूंगा 15-20 दिन की अपनी पेंशन दे दूंगा, 1 महीने की भी दे दूंगा। तो अच्छा वकील दे वो, तो देखता हूँ जाकर दिल्ली क्या होगा। पिटीशन तो मैं दे ही चुका हूँ, पिटीशन पर्सन। तो मगर मैं कह रहा कि ये अब जो है ये हर साल 9 नवंबर को ये लीगल सर्विस डे मनाया, नेशनल लीगल सर्विस डे। तो इस साल भी 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो नंबर 2 के होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो दोनों मजबूत थे। वहाँ भाषणबाजी होती है, लफाजी होती है, याद कर लेते, याद तो करना ही चाहिए कि भाई कैसे गरीब आदमी को। मगर ये मैं तो यानी कि शमशान की तरफ जा रहा हूँ रोजाना सुबह शाम, फासला कम होता जा रहा है। अब 82 साल की उम्र होता है मेरे तो, उसे तो जो कम उम्र के तो बहुत से जो खुदा को प्यारे हुए, चलो जो होना था होता है। तो अब जो है इसको 30 साल हो गए, 1935 से 2025, यस 30 साल से ये मुफ्त सर्विस दे रहे हैं। मैंने कई शेड्यूल कास्ट एक लेडी थी, उसका केस था, और क्या था, उनको मुफ्त उन्होंने दिए हैं लीगल एड। उन पर तो और तो पैसे नहीं, हस्बैंड ने उसकी पिटाई कर दी, क्या करे बेचारी। खैर मामला सुलझ गया, फ्री लीगल एड। तो मैंने देखा कि वकील जो है वो, हालांकि उनको गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं टाइपिंग शूपिंग के, वो जो उसके यहाँ पर अपीयरेंस पिटीशन फाइल करने के, मगर वो थोड़ा बहुत पैसे ले ही लेते हैं कि 1500 रुपये के खर्चे के तो दे ही दो। तो बेचारे ने रोटी खानी है, उसने वकील ने, उनकी बीवी ने भी खानी है, बच्चों ने भी खाने हैं। और टाइपिंग वाला तो वैसे तो आजकल सब कंप्यूटर पर प्रिंटर वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ लीगल सर्विस वही होती है ऑफिस में के टाइप। पता नहीं क्या होता, मैं तो कभी अवेल की नहीं। मैं तो सीधा चाहे सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, डायरेक्ट अपील किया। मेरे पास टाइपराइटर था, मैं कहने का अब तो लैपटॉप में कंप्यूटर का ज़माना आ गया। किसी ज़माने 1962 में मैंने 2 रुपये दे के 1 महीने टाइपिंग सीखी थी।
ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, जब वो पूरा टाइप कर लो उसमें 22 के 22 करेक्टर्स आ जाते हैं इंग्लिश टाइपिंग के। तो 2 रुपये में सीखी थी। 4 दिन तो छुट्टी हो गई, वो दुकान बंद होती थी, वो सिखाने वाली की। एक दिन मैं नहीं गया, 25 दिन गया, 24-25 दिन। फ़ायदा हुआ उससे 2 रुपये में, आज भी फ़ायदा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मिडिल इनकम ग्रुप की बना दी। अब देखता हूँ वो कुछ पैसे लेंगे, दे दूंगा थोड़े बहुत, नहीं तो किसी ने जाके खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। तो खैर, तो ये इसको लागू करने के लिए रूल बनाने में 8 साल और एक्ट बनाने में 5 साल, और उसके बाद रूल सेक्शन 12 में है ये, किसको फ्री सर्विस मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो मुझे तो नहीं मिलेगी। जो जिनको मिल रही है उनका भगवान भला करे, देने वालों लेने वालों का। एक अच्छी चीज है। संविधान अपने आप में कुछ नहीं होता, एक आदर्श आइडल्स लिखे जाते हैं उसमें कि ये हमारे आइडल्स है सोसाइटी। हम ऐसी सोसाइटी चाहते। उसके बाद कानून बन गया, उसके बाद रूल्स बन गया, काम पूरा हो गया, सर्किल पूरा चक्कर हो गया। अब जिनको, मैं तो खैर पैसे से तो हैंडीकैप नहीं हूं मैं, थोड़े बहुत दे दूंगा। 1-2 महीने की पेंशन देनी पड़ेगी, वो भी दे दूंगा। तो अब मगर चीज़ अच्छी है। मुझे पता नहीं और देशों में, कंट्रीज में ऐसा है या नहीं है। मैं, हमारी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबकी भलाई मुफ्त, और जो दे सकते हैं वो दे दे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम इसको 30वीं एनिवर्सरी है इसकी, हमारे लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस डे की मनाएं, एंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं। कुछों को तो मिलेगी, और सरकार पे अंकुश रखा है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि कोई एक अपाहिज आदमी एक बच्चा भी जाके कोर्ट में खड़ा हो सकता है, और ये उसकी मदद देंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले। पंचायत से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक, विलेज कोर्ट्स है नहीं इंडिया में। कानून तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा है, मगर लागू हुई नहीं वो, क्योंकि जजेस और ये वकील जाना ही चाहते गाँव में। ये तो गाँव से आए ही ना शहरों में, ये वापिस गाँव में जाना ही नहीं चाहते। हालांकि वह अच्छी ताज़ी हवा होती है, गन्ने का खेत हो तो गन्ना तोड़ के उसको चबाओ, उसका जूस पियो, वो बथुआ मिल जाएगा, पालक मिल जाएगा, सरसों मिल जाएगी, मिर्च। आजकल तो वहाँ खेत से तोड़ के एक हांडी में डाल के चूल्हे पे साग बना लो, मक्का की रोटी खाओ। मक्का का भी आटा आ गया होगा। खा कुछ। मैं तो खैर जब नौकरी में तो था, तो मुझे वहाँ चेकिंग करने जाना होता था, तो मैं गांव मैंने पहली दफ़ा तभी देखे सर्विस में, उससे पहले मैंने कभी गांव देखे नहीं। अब तो मैं वाकिफ़ हो गया दिल्ली के सारे गांवों से, और मुझे बहुत से आदमी जानते भी मैं वहाँ। तो इनकी विलेज पंचायत, मैं तो पता नहीं देखी नहीं आज तक विलेज पंचायत। देखी हो आपने तो लिख दीजिए प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में। तो ये आर्टिकल 39A, यानी ये ए भी जो होगा, इसका बाद में अमेंडमेंट किया गया है। ओल्डर 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये, इसलिए ये लगाया है इसके आगे। तो क्या फंडामेंटल राइट बहुत सारे नहीं जाते हैं।
मैं एज रिलेटेड मुझे परेशानी है, बाकी कोई नहीं, दिमाग मेरा दुरुस्त है। जो आदमी दिमाग से हैंडीकैप हो जाता है और अपनी आज़ादी खो देता है, परेशानी उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है। और ये वही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।